क्या जिंदगी यूमिन अली के साथ? नहीं, इतनी दूर तक का नहीं सोचा मैंने अभी तक। लेकिन अगर अली मुझे मेरी माँ की कुर्बानी देने का कहेंगे तो शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगी, अली के लिए भी नहीं। और उस दिन थाने में कितनी नफरत थी उसकी आंखों में मेरे लिए। उस दिन तो उसने तुम्हें मुझसे मिलने नहीं दिया, तो अब कैसे यहाँ आने की इजाजत दे सकता है? अली, अली, तुम रात से ऐसे ही बैठे हुए हो? क्या हाल बना रखा है अपना तुमने बेटा? उठो शाबाश, उठ के। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है बेटा। क्या हो गया अली? क्यों अपने आप को इस तरह से जला रहे हो? रात से दिन हो गया है, उसे चाहिए था कि वो लौट कर आती, माफी मांगती तुमसे, लेकिन बहुत ही जिद्दी लड़की है। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता भिजवाती हूँ और डॉक्टर को भी बुलाती हूँ। मम्मी, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। बस मुझे चाय के साथ एक पेन किलर दे दीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं आलिया से कहती हूँ कि नाश्ता लेकर आए तुम्हारे लिए। और हाँ, वो अनवर साहब का फ़ोन आया था तुम्हारे ऑफिस से, अगर चाहो तो फ़ोन कर लेना। प्लीज आलिया को मत भेजिएगा, त्याई बदतमीज हो गए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक से सोई तो हो ना? नई जगह थी। जी अम्मी, आज इतने सुकून से इतनी मुद्दत के बाद नींद आई है। आपके बाजू पे सर रख के सोई ना, इसलिए। आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मुझे अभी और सोना था। वक्त देखा है क्या हो गया? नाश्ता भी तो बनाना था ना। अच्छा छोड़े आप ये सब कुछ। आज से नाश्ता खाना और घर की हर जिम्मेदारी मेरी। क्यों? मेहमान हो तुम यहाँ पे, कोई हमेशा के लिए रहने थोड़ी आई हो। क्यों बनाओगे तुम? मैं कर रही हूँ ना। अच्छा अम्मी, यहाँ आसपास कोई स्टोर है? हाँ है। क्यों, कुछ चाहिए क्या? वो इतनी जल्दी घर से बाहर निकली तो टूथब्रश अपना घर पे भूल आई हूँ। कहाँ पर है स्टोर? मुझे बताइएगा, मैं जाके ले आती हूँ। पास में ही है, लेकिन मेरे पास जब घर से निकलते हैं 2-4 दिनों के लिए, तो कुछ कपड़े, कुछ जरूरत की चीजें तो रख कर लेकर आते हैं ना। क्या बात है? तुम कहीं घर से नाराज होकर तो नहीं आई हो? नहीं अम्मी, आप जानती तो हैं अली कब मुझे घर से नाराज होकर निकलने देते हैं। वो कोई आया, मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ। आलिया, ये कहाँ लेकर जा रही हो? वो हाली मामू ने रात से कुछ भी नहीं खाया, तो इसलिए मैं उनके लिए ये। सबा से कह देती ना, वो जल्दी नाश्ता बना देती उसके लिए। वैसे अली की तबीयत ठीक नहीं है और तुम उसके कमरे में नहीं जा सकती। मैं उनके लिए खुद नाश्ता लेकर जाना चाहती थी। अली ने मना किया है, तुम्हें इजाजत नहीं है उसके कमरे में जाने की। क्या मना किया मुझे उनके कमरे में आने से? तुम बहस करते करते ना बदतमीजी पे उतर आई हो।
मीरब का कसूर भूलकर अली को परेशान कर रही हो? मगर नानो ये जरूरी है, ऐसा ना हो कि अली मामू गुस्से में अपना ही नुकसान कर दे और फिर मुझे भर का पछतावा मोल ले। तुम तो मीरब की हिमायत में पागल हो गई हो। उसका कसूर तुम्हें नजर ही नहीं आ रहा। उसकी माँ का रवैया भूल जाती हो, जबकि उसका भाई डाका डालने के बाद फरार हो चुका है। वहां सबाहत का फोन, घर पे सब खैरियत है, ये सब कुछ कैसे भूल सकती हो तुम? मुझे तो लगता है कि कमाल को ही सबाहत ने भेजा था हमारे घर में डाका डालने के लिए। लेकिन अली मामू को मेरे मामी से बात तो करनी चाहिए थी। अगर उसे ऐसा लगता कि उसे बात करनी चाहिए थी तो वो जरूर करता। लाओ, ये मुझे दो। अली को ना हमदर्दी की जरूरत है इस वक्त, तुम्हारे लेक्चर की नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो मीरब? मैं ठीक हूँ, आप यहाँ इतनी सुबह? अरे मीरब, ये तुम्हारा बैग है, तुम जल्दी में मेरी गाड़ी में भूल गए थे। आपकी गाड़ी में? कि मीरब ने मुझे बताया था कि कल रात को अली से यहाँ पे छोड़ के गए हैं, तो फिर सामान आपकी गाड़ी में साहब? वो दरअसल अम्मी केमानी साहब अपनी गाड़ी में हमारे साथ ही थे, एड्रेस समझाने के लिए। इतनी एक्साइटेड थी आपसे मिलने के लिए कि मैं अपना बैग इनकी गाड़ी में ही छोड़ाई। मैंने सोचा ये आपकी ज़रूरत का सामान है, इसलिए सुबह ही सुबह पहुँचाने चला आया, और इसी बहाने मुझे आपके हाथ का नाश्ता भी मिल जाएगा। जी मीरब, जाओ तुम चाय का पानी रखो, चाय बनाओ। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो आपके हाथ का बना हुआ नाश्ता करना है। साहब मीरब बहुत अच्छी चाय बनाती है। कहा है ना तुम्हें, जाओ चाय बनाओ। जी मैं ये अम्मी चाय तैयार है। मीरब बात सुनो, ये सामान, ये कपड़े, ये सब तो बिल्कुल नया है और नसीब भी है। जी अम्मी, वो मैंने सारा सामान नया ही रखा था यहाँ आने के लिए। ये तुमने खुद पैक किया है इस लिफाफे में? जी अम्मी। अच्छा, कितने सूट रखे हैं तुमने? ड्रेस मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन शायद 3 ड्रेसेस रखे थे। 4 सूट हैं ये। बिल अभी तक इनके अंदर ही पड़ा हुआ है और ये दुकान के लिफाफे में ही है। और इस तरह के कपड़े तो तुम पहनती भी नहीं हो। अम्मी आप क्या कहना चाहती हैं? ये कि कल तक तुम किरवानी को जहां भी देखती थी नफरत से आग बगूला हो जाती थी। अली को इतनी नफरत थी किरमानी से कि शक्ल तक देखना गवारा नहीं थी। मुझे फोन करके मना किया कि मैं तुमसे बात तक ना करूं। और अब इतना बदल गया सब कुछ कि अली किरमानी के साथ तुम्हें उसके घर में छोड़ने के लिए यहां तक आए।
और सामान तुम्हारा जो है वो किरमानी की गाड़ी में पड़ा था। अम्मी ये बात आप भी जानती हैं क्या कि हिमानी साहब वैसे नहीं जैसे आप और मैं समझते थे। और रही बात फिरोजा की, तो बुराई उसके अंदर थी। मैं इस बारे में बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा है। तुम मेरी अली से बात करवाओ, मैं खुद उससे पूछती हूँ कि उसे कोई एतराज तो नहीं है। अम्मी हाँ, जिस तरह से उसने मुझे फोन करके तुमसे बात करने से भी मना किया था, मुझे नहीं लगता कि तुम अली की मर्जी से आई हो। अच्छा आप आए नाश्ता कर लें, फिर आप अली से बात कर लीजिएगा, लेकिन पहले नाश्ता कर लें। नाश्ता तैयार है। मीरा, आप मुझे कुछ परेशान सी लग रही है। जी आपको याद है ना साहब, मैंने आपके फोन से अपनी बेटी का नंबर डिलीट करवा दिया था। मुझे याद है, शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं था। जी, और मुझे ये डर भी था कि मीरब कहीं ढूंढती हुई यहां तक ना आ जाए। मैं मीरब को अपने इन हालात का शिकार नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब मीरब के यहाँ आ जाने से मुझे लग रहा है मेरे सारे अंदेशे जैसे सच हो रहे हैं। मैं अली को जानती हूँ, वो इतना लापरवाह नहीं है कि वो मीरब को इस तरह से यहाँ पर भेज दे। मुझे डर है कि मीरब उससे लड़कर आई है। ऐसा कुछ नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे? साहब मैं मीरब को जानती हूँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो बार बार ये कहती है कि मेरी खातिर वो सब कुछ छोड़ सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। आप तो बहुत खुशनसीब हैं कि आपकी बेटी आपसे इतनी मोहब्बत करती है। जी, लेकिन ये खुशनसीबी कहीं उसकी बदनसीबी न बन जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी बेटी का घर खराब हो। आप परेशान ना हो, देखिए आपकी बेटी आपके साथ है, आप उसकी मौजूदगी को एंजॉय करें, टेंशन ना लें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बल्कि मैं तो समझता हूँ कमाल ने जो आपको दुख दिए हैं, आपकी बेटी उन जख्मों का मरहम बन सकती है। नहीं, मुझे अपने जख्मों का मरहम नहीं चाहिए, मुझे अपनी बेटी का घर आबाद चाहिए। मुझे अपनी मीरब की जिंदगी में अपनी बदनसीबी का साया नहीं देखना साहब। मीरब बहुत बेवकूफ है, वो नहीं जानती कि उसके लिए अली का साथ किसी नेमत से कम नहीं है। मेरी दुआ है कि खुदा उन दोनों की जोड़ी को सलामत रखे। आमीन। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। तुम्हारी सेल्फ मेडिकेशन की वजह से ना कोई फर्क नहीं पड़ा, बुखार और बढ़ता जा रहा है तुम्हारा। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाए। कैसे परेशान नहीं हूं मैं, न जाने किसकी नजर लग गई है इस घर को। नजर नहीं लगी, बस नियतें बदल गई। खुलूस की जगह खुद गर्जी आ। अली किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाया करती है। यही तो दुख है।
जिंदगी को खत्म हो जाना चाहिए। बहुत अजियत में हुआ है। हाँ मैं जानती हूँ, इस अजियत से मैं भी गुजर चुकी हूँ, लेकिन शुक्र है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं डॉक्टर को कॉल करके बुलाती हूँ। नहीं, अब रहने दीजिए, बस दुआ कीजिए कि मुझे नींद आ जाए। रात से एक पल नहीं हाथ लगी। खुदा गारत करे उन लोगों जिन्होंने तुम्हारी नींद, तुम्हारा सुकून छीना है। समय आप जाए, सोने की कोशिश करूंगा। नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं तुम्हारे पास ही बैठूंगी। तुम्हें तन्हाई सताएगी। मम्मी प्लीज। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, सोने की कोशिश करना। और हाँ अली बेटा, अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, शेव बनवाओ, बाल कटवाओ। ये क्या हाल बना रखा है तुमने? मुझे इस तरह तुम्हें देखकर बहुत दुख होता है, अफसोस होता है। और मैं तुमसे सिर्फ कह नहीं रही हूँ, हुक्म दे रही हूँ। समझ गए? निकल जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊं यहाँ से? ये घर मेरी अम्मी के नाम है, सुना आपने? निकलो यहाँ से। हाय अल्लाह, मर गई। इतने भारी भारी शॉपर उठा के तो मेरे हाथ ही शल हो गए। तारे जाओ, बाहर सारा सामान रखा है, लाके बौड़चखाने में रखो। और ये क्या खा रहे हो तुम? इतने जले हुए, क्या है ये? मेरा नसीब मेरे यही है, जला हुआ टोस्ट। लेकिन मैं तो तुम्हारे नाश्ते के लिए पराठे के पेड़े बनाकर गई थी, और नरगिस से भी कहा था कि भाई उठे तो नाश्ता बना दे। कहा था मैं नरगिस आपा को मुझे नाश्ता बना दे, तो मुझे बोलती है चल निकल, लेकर आ अपनी बेगम को और उससे बनवा। क्या? जी, और उस वक्त से फोन लेकर अंदर घुसी हुई है। मतलब आलिया का कसूर होता था तो हम उसको जितना जलील कर लें, जो सलूक उसके साथ कर लें, मैं उसको मार भी दूं, पूरी रात एक टांग पे खड़ा रखूं, फिर भी सुबह उठ के मेरा नाश्ता बनाती थी। ये तो है। और ये सब कुछ इस नरगिस की वजह से ही हुआ है क्या? अब कुछ नहीं। नरगिस, नरगिस, क्या हुआ मीरा? रो रही हो? अम्मी वो प्याज काट रही हूँ इसलिए। आप ये पसंद का ना मटन यखनी पुलाव बना रही हूँ मैं।
तुम भूल रही हो शायद कि यखनी पुलाव तो अली को बहुत पसंद है ना। फोन करो उसे, उसे बुलाओ। वो आज उनके ऑफिस में उनकी ऑफिशियल मीटिंग है तो इसलिए बिजी होंगे। तुम बात तो करो। मेरा फोन भी तो नहीं है ना अम्मी मेरे पास। मेरा कौन करता है आजकल के दौर में ऐसे कि अपना फोन ही भूला है। आपसे मिलने की इतनी खुशी थी कि फोन भूल गई। कोई बात नहीं। मैं अपना फोन लेकर आती हूँ, उसे फोन करो और अली को बुलाओ। अम्मी वो अभी मसरूफ होंगे ना, टाइम ऐसा है। हाँ तो क्या हुआ, जितना भी मसरूफ हो मुझे पता है तुम्हारा फोन वो उठाता है। लेकिन आपके नंबर से उसे पता है ना कि तुम अपना फोन भूल आई हो, तो वो मेरे फोन से भी उठा लेगा। मैं लेकर आती हूँ। अम्मी 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 हाथ कट गया। मीरा चलो, मैं तुम्हें पट्टी बांधू, चलो। अली को बहुत तेज बुखार है, उतरने का नाम ही नहीं ले रहा और वो जिद कर रहा है कि मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। भानु, अब कब तक उन्हें इस हालत में रखेंगी? अगर वो मना करे तो करने देना। आप डॉक्टर को कॉल करे। इस औरत ने ना मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मीरब ना मेरे बेटे की जान लेकर ही छोड़ेगी। भला ना करे नानू, कसूर मेरे मामले का नहीं, बदगुमानियों का है। तुम तो बस रहने ही दो, तुम्हें तो पता नहीं क्या घोल के पिला दिया है उसने। अच्छा इन बातों को छोड़ें, आप प्लीज आके डॉक्टर को कॉल करें। हाँ मैं डॉक्टर को कॉल करती। मामू भी अच्छा बस हो गया। मीरा खबरदार, अब तुम किसी काम को हाथ भी नहीं लगाओगी और आराम से यहाँ पे बैठोगी। बहुत दर्द हो रहा है। कितनी तेज छुरी है आपकी। छुरी इतनी तेज नहीं थी जितनी तुम्हें अपने हाथ काटने की तेजी थी। क्या क्या मतलब है अम्मी आपका? आपको लगता है कि मैंने खुद अपना हाथ काटा है? हाँ जानती हूँ मैं तुम्हें अच्छे से। अपना भरम रखने के लिए तो तुम अपनी जान भी दे सकती हो। बहुत जिद्दी और हठधर्म हो तुम मीरा। जान दे सकती हूँ लेकिन सिर्फ आपके लिए अम्मी। जानती हूँ बेटा, लेकिन मुझे सिर्फ तुम्हारी जान की सलामती नहीं, तुम्हारे सुहाग की सलामती भी चाहिए। क्यों नहीं अम्मी? अल्लाह मेरे सुहाग को भी सलामत रखे। आमीन। अल्लाह ने तो बहुत करम कर रखा है, लेकिन तुम पे जरा भी भरोसा नहीं है मुझे। बहुत अच्छी बेटी हूँ मैं आपकी। हाँ बहुत अच्छी बेटी हो, लेकिन बेटा अब मैं चाहती हूँ कि तुम सिर्फ एक बहुत अच्छी बीवी बनकर रहो। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं तुम्हें देखने के लिए तरसती ही थी, लेकिन मुझे यकीन था, मुझे सुकून था कि तुम अपने घर में हो, महफूज हो, अली के साथ हो। लेकिन अब बहुत दर्द हो रहा है मुझे। तुम अली के मौजू पे बात नहीं करना चाह रही हो ना? यहीं बैठोगे तुम, मैं गर्म दूध लेकर आ रही हूँ तुम्हारे लिए। खबरदार जो तुम यहाँ से हिली भी।
अस्सलाम वालेकुम। सबाहत आंटी। जी आप कौन? मैं आलिया बात कर रही हूँ। आलिया बेटा बोलो, कैसी हो? मेरा मामी आपके पास है ना? हाँ हाँ मेरे पास है। वो अली छोड़ गए थे ना कुछ दिन मेरे पास रहने के लिए। नहीं सबाहत आंटी, वो अली मामू मेरे मामू को छोड़कर नहीं गए, बल्कि इन दोनों के बीच में बहुत शदीद झगड़ा हुआ था। क्या झगड़ा हुआ है? जी, अली मामू ने मेरे मामी को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया है। क्या कह रही हो आलिया? अली ने मीरब को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया? जी अम्मी, वो किसका फोन है अम्मी? किसका फोन था? चलो अब यार इसी मत चलो अपने घर। चलो अंजलि। मीरब चलो चलो निकल जाओ वापस। चलो अच्छा मेरी बात, आप ही निकल जाओ यहाँ से। बात तो सुने मेरी। नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी कोई बात। मुझे अंदाजा ही नहीं था मीरब तुम इतनी नाफरमा बरदार बीवी कैसे हो सकती हो? मैं खुद घर से बाहर नहीं निकली हूँ, अली ने निकाला है। मैं तो हर बार बस उन्हें घर से निकल जाने की धमकियां देती रहती थी, लेकिन उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़ के मुझे इस तरफ में धकेला। मैं कहाँ जाती? तो घर से निकाले जाने की कोई वजह होती है ना? क्यों दिया तुमने इतना बड़ा धोखा अली को? क्यों गई उससे पूछे बगैर तुम किरमानी के दफ्तर में? जानती थी ना कि अली की नजर में किरमानी का किरदार कैसा है, तुम तो खुद भी जानती थी। फिर क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों गई किरमानी के दफ्तर में अली को बताए बगैर? क्योंकि मैंने आखिरी दफा आपको किरमानी के साथ ही देखा था, और आप जानती हैं कि मैं आपको ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। जानती हूँ मैं, तुमसे बचने के लिए ही तो मैंने यहाँ मुलाजमत इख्तियार की थी। तुम ढूंढते हुए मुझे पनाहगाह तक आ गई थी। मुझे क्या पता था कि मुझे अपने बेटे बहू की मुलाजमा बनना पड़ेगा, लेकिन मैंने ये जिल्लत भी गवारा की कि तुम्हारा घर बचा ले। तुमने अपना घर क्यों छोड़ा? जाओ अपने घर जाओ जाओ। तुम्हें अली को भी तो सोचना चाहिए था ना। उन्हें किसने ये हक दिया कि वो अपने किरदार पर शक करे? ना फिर मुझे मजबूर करें कि मैं आपका नाम भी नहीं ले सकती। क्योंकि मैं कमाल जैसे बेटे की माँ हूं, जिसने डाकू बनकर अली के घर पर डाका डाला है। फिरोजा जैसी बदनामी जमाना औरत की सास हूं। किरमानी जैसे मरती घर पे रहती हूँ, जिसे दुनिया औरतों की शिकारी कहती है। लोग पूछते हैं मुझसे कि मैं इस घर में किस हैसियत से रहती हूँ। फिर अली क्यों ना रोके तुम्हें? है क्या कसूर है इसमें अली का? हम ये जमाना, सोशल मीडिया, दुनिया कुछ भी कहे, अली तो आपको जानते हैं ना। उन्होंने क्यों मुझे बदनामी के डर से आपसे दूर रखा? क्यों? वो तो आपसे वाकिफ है, वो जानते हैं, फिर क्यों उन्होंने आपके किरदार पर शक किया? अम्मी, मेरा हकीकत वो होती है जो आंखों से दिखाई दे, कानों से सुनाई दे। मुझे तो मेरी तकदीर की गर्दिश यहाँ पे ले आई बेटा। तुम क्यों अपना मुस्तकबिल खराब करती हो? तुम क्यों अपने आप को इस बदनामी का हिस्सा बनाती हो? जाओ अपने घर जाओ जाओ। अभी अगर मैं अपने हाथ पे छुरी फेर सकती हूँ तो अपने आप को खत्म भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मेरा ये है मेरी औलाद, जिसे मेरा जरा सा भी एहसास नहीं है। कोई दुख देने से नहीं रुकते तुम लोग। मुझे क्या चाहते हो? जाओ अपने घर चली जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती हूँ यहाँ पे। अम्मी, सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती है? भूल जाना कमाल भाई को, अली को, जमाने को। मैं आपका सहारा बनूंगी। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा सहारा, नहीं चाहिए। घर जाओ, अपने घर बसाओ अपना। मेरा मैं कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ। बस बस, और बर्दाश्त नहीं होता मुझसे।
के लिए चुप कर जाए। सारी जिंदगी आप जिंदगी से जंग लड़ती आई हैं, तो मुझे लड़ने दें, मुझे मेरा हौसला आजमाने दें, मुझे एक बार मौका तो दे मुकाबला करने का। किससे मुकाबला करोगी तुम? अपने शौहर से? अली से? अगर उसने तुम्हें तलाक दे दी तो फिर? मैं अब इस सोच को खत्म कर देंगे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अली भी जिएंगे और मैं भी जीऊंगी, लेकिन अब हमने डर डर कर नहीं जीना। सारी जिंदगी हमने अपने किरदार पर हर्फ तक नहीं आने दिया, फिर अब क्यों हम सोशल मीडिया जमाने से डरे? क्या अली को मुझ पे भरोसा नहीं था? मर्द ऐसे ही होते हैं। तो फिर अब एक मर्द को देखने दें कि हर औरत मीरत नहीं होती। जो मर्द सोचता है वो गलत भी हो सकता है। जो कुछ भी हम किरमानी साहब के बारे में सोचते थे वो गलत साबित हुआ। उन्हें आपको इतनी इज्जत, इतना एहतराम दिया जो शायद आपके अपने बेटे ने कभी नहीं दिया। मेरी बात और है मीरब, जवान हो, खूबसूरत हो, किसी की बीवी हो, उसका हक बनता है कि वो तुम पर नजर रखे, रोक टोक करे। उसे पता है दुनिया का। अम्मी, एक बार तो मुझे अपनी बात को सच साबित करने का मौका दें। सारे हक शौहर के पास है। ये भी कि कभी भी अपनी बीवी को घर से निकल जाने का हुक्म दे दे। मीरब, अम्मी, मैं सब कुछ सही कर लूंगी।